प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को मनाया जा रहा है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं पर फोकस रखा जाए, उनकी ANC हो रही है नहीं, और ऐसे में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी चिन्हित किया जा रहा है। खास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं में भी डायबिटीज मेलाइटस की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का करवाया जाना बेहद जरूरी है। ये टेस्ट कुछ निजी अस्पताल भी कर रहे हैं, लेकिन डाटा पूरी तरह से सामने निकल कर नहीं आ पा रहा। इसलिए जरूरी है कि डायबिटीज के लक्षणों को समय पर पहचान कर मरीज का बेहतर इलाज किया जा सके और डेटा भी निकल कर सामने आए। भारत की बात की जाए तो 14% महिलाएं डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित हैं। सोमवार को जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर स्वाति शिंदे ने वैशालीनगर और पंचशील स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा तो कुछ कार्य में खामियां देखने को मिली, जिसमें सुधार के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का करवाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की संभावना कई दफा बढ़ जाती है। डायबिटीज मेलाइटस भी रिस्क फैक्टर की श्रेणी में आता है। ये जो गर्भावस्था का फेज होता है, इसमें ग्लूकोज का टॉलरेंस कम हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है, और इस अवस्था को हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। अभी 14% के चांसेस होते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के, और हर 10 प्रेगनेंसीज में एक प्रेग्नेंट फीमेल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की संभावना बनी रहती है। तो इसका जब हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं, ये टेस्ट करा के, जैसे ही पंजीकरण होता है महिला का, ये टेस्ट हम करवाते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर सकें और इससे होने वाले जितने भी दुष्प्रभाव हैं उससे निजात पा सकें। हाँ, इसकी संभावना बढ़ जाती है अगर पहले से ही हम सबसे पहले तो उसका रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है वो नॉर्मल है, तो फिर हम उसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि आगे के जो माह हैं उसमें उसका टॉलरेंस किस तरह से रहेगा ग्लूकोज को, वो किस तरह से इस प्रेगनेंसी फेज में अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाएगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव निकलती है तो हम इमीडिएटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग उसके अकॉर्डिंग दे देते। ये 14% है भारत में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पूरे भारत में। अजमेर की बात करें तो अजमेर में अभी तो आंकड़े इतने, ये आंकड़ों की गणना है, जब भारत का है तो लगभग यही परसेंटेज हमारे अजमेर का भी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।